जय हिंद। मैं हूं शैलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं विरासत एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। किस चीज के ऊपर? आप लोग देख ही रहे होंगे, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के ऊपर। ये क्या है, कब लॉन्च हुआ? ठीक है दोस्तों, एक एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एकदम पूरे प्लान के साथ कि क्या क्या एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। पीएम इंटर्नशिप स्कीम, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएम, देखिए, भारत में बेरोजगारी का दर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं। खास करके पढ़ा लिखा युवा बहुत ज्यादा बेरोजगार है। 80% पढ़ा लिखा युवा जो है वो बेरोजगार है। उसी बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित करना। और अगर 2047 तक भारत को विकसित करना है तो आपको ऐसे ही इंटर्नशिप प्लान वगैरह लाना पड़ेगा, तभी तो भारत विकसित हो पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विकासशील अभी है लेकिन लक्ष्य क्या है? विकसित भारत का। ओके दोस्तों, तो चलिए एक एक चीज के बारे में जानते हैं, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को हम जानते हैं दोस्तों। चलिए, पीएम इंटर्नशिप योजना क्या होता है दोस्तों? ये 12 मंथ्स के लिए ये प्रोग्राम है, 12 महीने के लिए ये प्रोग्राम होता है। और इसमें लगभग 500 कंपनी, 500 कंपनी जो है इसमें शामिल हैं। और आपको 12 महीने का उसके साथ कंपनी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ पैसा भी मिलेगा, यानी आप कुछ सीख भी रहे हो, कुछ कमा भी रहे हो, है ना। जैसे हम लोग मतलब आप भी अगर बीएचयू में आएंगे, आपका एडमिशन होगा तो बीएचयू में भी एक छोटा मोटा प्रयास किया जाता है, अर्न वाइल लर्न, यानी एक फॉर्म लोग भरते थे, बहुत सारे बच्चे भरते थे जो बीएचयू में पढ़ाई करते थे ग्रेजुएशन में, पीजी में। तो अर्न वाइल लर्न यानी कुछ महीने का प्रोग्राम होता था, उसमें हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूटी लगती थी, काम भी करिए और कुछ पार्ट टाइम काम भी करिए, पैसा भी कमाइए। तो उसी तरह यहाँ कुछ सीखने को मिलता है। ये जो पीएम इंटर्नशिप योजना है, ये जो प्लानिंग है, इसमें कुछ सीखने को मिलता है। क्या क्या सीखने को मिलता है, चलिए हम बात करते हैं। और 12 महीने का होता है। कितने महीने का होता है दोस्तों? 12 महीने का। कितना पैसा मिलता है टोटल? एक बार वन टाइम आपको 6000 मिलेगा। उसके बाद 4500 नहीं, उतना नहीं मिलेगा तब तो। 4500 गवर्नमेंट की तरफ से, यानी 4500 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस कंपनी में आप सीखेंगे, कुछ काम करेंगे, आपका स्किल डेवलप होगा, 500 रुपया हर मंथ वहां से, यानी 5000 ऐसे हो गया। ठीक है, तो 12 मंथ्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनी। 12 महीने में, 12 महीने भारत के टॉप कंपनियों के साथ आपको रियल लाइफ यानी आपको काम करने का अवसर मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा दोस्तों? आपको 4500 रुपया मिलेगा। और क्या मिलेगा? और 500 रुपया कंपनी की तरफ से 5000 मान के चलो मिल जाएगा। फिर क्या है? मंथली असिस्टेंट ऑफ, वो बता दिया हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस यस। वन टाइम ग्रांट ऑफ 600, चलिए तो मैंने आपको बता दिया। और इंश्योरेंस, अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है कंपनी में, आप जब फॉर्म भरोगे तो आपका अगर 12 अक्टूबर के मध्य रात्रि से इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद आपको बीमा, ये दोनों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? आपको LIC कह दो या इंश्योरेंस कह दो, इंश्योरेंस कहना ज्यादा सही है, इंश्योरेंस भी मिल जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दोस्तों। इसके बाद और ये क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना? देखिए एक एक पेज को देखिए। इनहांस जॉब प्रोस्पेक्टस थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन टॉप कंपनीज, कहने का मतलब आपका भारत के टॉप कंपनी में आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? प्रोवाइड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर एसेंशियल इंडस्ट्री स्किल। आपको सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको ना प्रैक्टिकली आपको कुछ काम करने का भी मौका मिल जाएगा, है ना। यस, सीखने को मौका मिलेगा। और स्टाइपेंड के तौर पर कितना मिल जाएगा? 4500 रुपया मिलेगा और 500 सरकार की तरफ से 500 रुपया। ठीक, एक एक चीज को जानते हैं। फिर और क्या है, और देखना चाहेंगे आपके, और क्या क्या है इसमें? देखिए, हाँ, वर्क एनवायरमेंट, कहने का मतलब आप अगर जुड़ते हैं कंपनी से तो आपका क्या हो जाएगा, वो इन्वायरमेंट पूरा वर्क वाला होगा और आप उससे सीख पाएंगे। ठीक है, सिखाने का भी उद्देश्य है सरकार का। हाँ, इनकरेज किसको? आप मिनिमम 10th
पास हो, टेंथ पास आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, ITI वगैरह किए हो, BA BCom किए हो, और 21 साल से 24 साल तक आपका एज होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और 5 साल में, आने वाला 5 साल में 1 करोड़, आने वाला 5 साल में 1 करोड़ जो भारत के बेरोजगार हैं उनको रोजगार, उसके लिए रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने के दिमाग में है, क्योंकि तभी तो भारत विकसित हो पाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, बता ही दिया हूं, ITIs वगैरह आप किए होंगे, 10th पास होंगे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वगैरह, बीकॉम, हाँ, BA BSc BCom BCA BBA B फार्मा D फार्मा जो भी होता है ये सब आप किए होंगे ना। उसके बाद करियर में ये होना चाहिए आपका। ओके, क्लियर हो गया, मैं बता चुका हूं, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूं। लर्न एंड इंटर्न विथ टॉप कंपनी ऑफ भारत, भारत के टॉप कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। आपको क्या मौका मिलेगा? भारत के टॉप कंपनी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। क्लियर। और कौन कौन सा क्षेत्र में? जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी वगैरह, कार वार की कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाने वाले कंपनी है, मतलब जो भी है इन सब चीजों में आपको काम करने का मौका मिलेगा, ताकि आपका मेन सरकार का मेन मोटो है ना, आपका स्किल को बढ़ाना। अगर एक शब्द में कहा जाए, आपके स्किल को बढ़ावा देना चाहता है सरकार, तो आपके अंदर में स्किल हो, सरकार, आप देखो ना स्किल इंडिया, यानी इस योजना के तहत सरकार आपके स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, और आप में अगर स्किल होगा तो कमाई तो आपको अपने आप हो जाएगा। सरकार आपको स्किल बढ़ाने पे जोर दिया गया है दोस्तों, स्किल बढ़ाने पे क्या किया गया है? जोर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स कंपनी वगैरह में भी आपको काम करने को मिलेगा, मैं बता दिया हूं। देखिए, अगर विदेश जाएंगे ना आप, फॉरेन जाएंगे, तो ये 40% प्लस वहां के इसका योगदान है, लेकिन अपने देश में तो मात्र 16% ही इसमें रोजगार पाए हैं लोग। अगर आप देखेंगे ऑटोमोबाइल्स कंपनी में मात्र जो है, ऑटोमोटिव वगैरह में, केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये सीमेंट बिल्डिंग वगैरह वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें मात्र ये इतना बड़ा देश है, और उसमें मात्र जो है इस फील्ड में मात्र कितना परसेंट लोग हैं? 16%। तो कहने का मतलब कम है। इन्हीं सबको बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है कि इन सबको बढ़ाना है। इसमें भी बहुत कम है, एविएशन एंड डिफेंस वगैरह में भी कम है। बैंक सेक्टर में है, बैंक सेक्टर में भी, जैसे एक्सिस बैंक, ये प्राइवेट बैंक है, हाँ, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ पे देखो, सरकारी में इंटर्नशिप का, सरकारी में जनरली गवर्नमेंट बॉडी है, हाँ, उसमें भी रहता है, सरकारी में भी कुछ पदे रहते हैं, लेकिन एक्सिस वगैरह में भी रहता है, HDFC, जो भी बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। ये तो देख चुके थे ना। यस 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 यस, हाँ, ओके। और क्या है, और क्या है दोस्तों? ये देखिए, केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत सारे काम आपको सिखाया जाएगा, केमिस्ट्री लैब वगैरह में, यानी कि बहुत सारे कंपनी में जहां दवा हुआ कि बनता होगा, उस कंपनी में आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। आप B फार्मा D फार्मा किए होगे, कुछ ना कुछ तो आप किए होगे। जो किए होगे तो आप फॉर्म भरोगे। कब फॉर्म भरोगे? बता दिया हूं, 12 अक्टूबर के मध्यरात्रि से आप फॉर्म भर देना। ठीक है दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में, सीमेंट वगैरह में, और कंसल्टिंग सर्विस वगैरह में, जैसे कि होता है ना कंपनी वगैरह में, ये सब जॉब होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है। अब हम इसको मैं कुछ नोट किया हूं आपके लिए दोस्तों, मैं कुछ नोट करके लाया हूं, जो आपको मैं एक एक चीज दिखाने वाला हूं, और मेरे ख्याल से आप अगर ये देखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों आपके लिए। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये क्या है और कब से लॉन्च हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है या कब से लॉन्च हुआ है, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले लॉन्चिंग डेट अगर देखते हैं तो लॉन्च हुआ है 3 अक्टूबर को। निर्मला सीतारमन जो है, जब बजट पेश कर रही थी, उन्होंने, जानते होंगे निर्मला सीतारमन को, आपने बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, और उन्होंने ही जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने कब उस लॉन्च करने का जो डेट, उस समय भी चर्चा किए थे, और ये लॉन्च कब हो गया? 3 अक्टूबर को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों लॉन्च? ये जो लॉन्च हुआ है 3 अक्टूबर को हुआ है। निर्मला सीतारमन, इसके बारे में ऑलरेडी बात किए थे, मैं जान। पायलट प्रोजेक्ट है ये, पायलट प्रोजेक्ट बोले तो मतलब ये, इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा। इसको आप अस्थाई नौकरी मत मानिए, अस्थाई है, मतलब कुछ दिन तक तो काम करने को मिलेगा। ये मत सोचेगा कि मुझे गवर्नमेंट मिल गया, मैं जीवन भर उसमें रहूं, जी नहीं।
12 महीने के लिए होता है पायलट प्रोजेक्ट, इसलिए कहा गया। अप्लाई कब से होगा? 12 अक्टूबर के मध्य रात्रि से होने लगेगा, 25 अक्टूबर तक अप्लाई होगा। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एआई के मध्य, एआई जानते हो आजकल कितना फास्ट हो गया है, एआई के मध्य मतलब हेल्प से शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। आपको क्या कर लिया जाएगा? एआई के हेल्प से आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। एज कितना होना चाहिए? आपके दिमाग में ये बात आएगा। एज एज जो है 21 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं। और पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए? आप कुछ लोग बच्चे सोच रहे हैं मैं 10th में हूं, नहीं, आप 10th पास होना चाहिए, मिनिमम 10th पास होना चाहिए आपको। 10th 12th आरटीआई वगैरह बीए बीकॉम ये सब कम से कम होना चाहिए, कम से कम तो 10th होना चाहिए। उसके ऊपर भी अगर कुछ रहोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम का लिए कोई यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन 24 साल में आदमी कितना पढ़ पाएगा? जो भी डिग्री होगा उसके पास उतना डिग्री आप जितना आप ले सकते हो, लेकिन 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इनकम, आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके परिवार में कोई गवर्नमेंट नौकरी में ना हो, आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में ना हो। आप गवर्नमेंट में रहोगे तो ये करोगे नहीं, स्वाभाविक है। आपके माता पिता भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा तभी आपको होगा, ठीक है दोस्तों। अब ये मत कि किसी का मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में है, वो मत भरने लगना, इसको मत भरना। इनकम है लेस देन 8 लाख, 8 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होना चाहिए, और आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए, आप चाहेंगे आप अगर तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी अगर होगा काम तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल सकता है। 2 दिसंबर से आपका क्या हो जाएगा? ये होम डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिल सकता है। और ये प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा, इंटर्नशिप जो स्टार्ट होगा, कब से होगा? ये 2 दिसंबर से होगा दोस्तों। कब होगा? 2 दिसंबर से। भारत के टॉप 500 कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और पढ़ा लिखा मिनिमम 10 पास होना चाहिए। 10 के ऊपर जो भी पढ़ लो ये प्लस पॉइंट है आपका, आपके लिए। इसमें इसका कोई 10 से ज्यादा अगर पढ़े हो तो इसका कोई बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। पढ़े रहेंगे तो अच्छी बात है डिग्री, लेकिन ये नहीं कि, लेकिन मिनिमम 10th होना चाहिए। और 10th 12th यूजी बीकॉम जो भी किए, यूजी मतलब बीए बीकॉम जो भी किए हो, हाँ, जितना पढ़े रहोगे अच्छी बात है, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। पीएम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, कर लेना भाई साहब। पीएम पोर्टल पे जाना, वहां से रजिस्ट्रेशन कर लेना। एससी एसटी ओबीसी जैसे गवर्नमेंट बॉडी जो आरक्षण केंद्र सरकार जो देता है, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगजन वगैरह का जो भी रिजर्वेशन होता है, वो रिजर्वेशन यहां भी मिलेगा, क्योंकि ये सरकारी प्रोजेक्ट है, इसीलिए सरकारी चीजों में हमेशा मिलता है। जॉब की गारंटी भाई साहब नहीं है, कहने का मतलब ये इंटर्नशिप है, ये मत समझ लेना कि आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप भरिएगा जरूर, जॉब की गारंटी इसमें नहीं है, ठीक है। 12 महीने आपको ट्रेनिंग किया जाए, करवाया जाएगा आपसे। देश के युवा का भविष्य को सुधारने के उद्देश्य से, जानते ही हैं देश में बेरोजगारी चरम पे है, उसी को सुधारने के लिए क्या लाया गया है ये स्कीम। ओके, इतना तो आपको पता ही होगा। टॉप 500 कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा, और ये 12 महीने का होगा, और एक साथ स्टार्टिंग में आपको 6,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। समझ गए होंगे कितना मिलेगा? 6,000। अब महीने में 4500 सरकार देंगे, 500 जिस कंपनी में काम करेंगे, तो 5,000 ऐसे हो गया आपको। उम्मीदवार, और 6,000 हर महीना नहीं, एक बार मिलेगा, वो बता रहा हूं। उम्मीदवार के माता पिता एवं उम्मीदवार गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के पद पर ना हो, कहने का मतलब यह है कि आपके मम्मी पापा कोई सरकारी पद में ना हो, ठीक। आपका कंपनी में चयन कब से होगा दोस्तों? आप जो फॉर्म भरेंगे उस पे 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक एआई के माध्यम से आपका चयन होगा। एआई आप जानते हैं कितना फास्ट काम करता है, तो एआई के माध्यम से 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आपका चयन होगा। आप शॉर्ट लिस्ट है कि नहीं है, आपको उससे चेक कर लिया जाएगा। आपको उस फॉर्म को चेक वगैरह करके आपका शॉर्ट लिस्ट निकाल दिया जाएगा आपका, ठीक है। देख लेना, मैसेज वगैरह आएगा आपको, ठीक। देखिए, 8 से 15 नवंबर तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं करना होगा तो जरूरी नहीं कि आप सेलेक्ट हो गया तो आप करें ही, ये आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कब तक करेंगे? 8 से 15 नवंबर तक एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। 2 दिसंबर से स्टार्ट, 2 दिसंबर से आपको कहने का मतलब कि ये जो छोटा मोटा जॉब है जो भी है आपको मिल जाएगा काम करने का मौका, सिलेक्शन। डिस्टेंस एजुकेशन वाले, हाँ, कुछ लोगों का होगा कि अरे मैं तो डिस्टेंस यानी इग्नू से, राजश्री टंडन से, ऐसे और भी नालंदा विश्वविद्यालय से, जो भी जहां जो भी दूरस्थ शिक्षा वाले हैं, डिस्टेंस एजुकेशन वाले हैं, क्या वो अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन वाला भी कर सकता है, उसके लिए भी है, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन वाले भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। A to Z जानकारी आपको मैं दे दूं। आपको एसएमएस आएगा,
क्लियर, आपको एसएमएस आएगा, मैसेज के माध्यम से आपको कंफर्म कर दिया जाएगा दोस्तों। और क्या है, बीमा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तभी बीमा मिलेगा, नहीं सेलेक्ट होंगे तो बीमा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री योजना स्कीम के तहत जो मिलता है वो बीमा आपको मिल जाएगा अगर सेलेक्ट होंगे तो। क्लियर। 2000 एक डेटा है, देखते हैं 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात किया जाए, 2024-25 तक 1.25 लाख युवा को रोजगार देना है। भारत सरकार का एक अपना प्लान है कि 2024-25 यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देना है, और अगले 5 साल में 1 करोड़ बेरोजगार युवा को रोजगार देना है। ठीक है दोस्तों। और इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 10th पास, ऊपर का कोई लिमिट नहीं लगाया है, लेकिन जो मिनिमम है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए आप। ठीक है दोस्तों। और आपकी इनकम जो है, फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। जैसे कुछ लोग ईडब्ल्यूएस बनाते होंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह, ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो क्या होता है, ईडब्ल्यूएस वाले इसमें आ जाएंगे क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 8 लाख उसमें लिमिट लगा हुआ है। तो इसमें भी इसी तरह से लिमिट लगा हुआ है सबके लिए, कोई कैटेगरी नहीं है कि ये वो, सारे कास्ट के लिए, सारे कम्युनिटी के लिए कि 8 लाख से अधिक आपकी फैमिली इनकम नहीं होना चाहिए। और कुछ छूट भी है इसमें। 12 अक्टूबर मध्यरात्रि से फॉर्म भरा जाएगा, आपको मैं बता चुका हूं। दिव्यांगजन, SC ST दिव्यांगजन सबको छूट मिलेगा। PH वगैरह जिसको बोलते हैं उसी को दिव्यांगजन बोलते हैं जी। हाँ, मोदी जी ही ये वर्ड को बहुत फेमस किए हैं, आप जानते होंगे। मोदी जी दिव्यांगजन शब्द को बहुत फेमस किए। इससे पहले लोग जनरली कुछ और बोलते थे इसको ना, लेकिन अब से लोग दिव्यांगजन बोलने लगे इसको ज्यादा। ये नहीं था कि वही लाए हैं, बस वो इस शब्द को ज्यादा प्रचलन में लाए हैं, ये नहीं कि वो उत्पत्ति किए हैं। सिर्फ 1 साल तक का, 1 साल के लिए आपको जॉब मिलेगा। ये जॉब मतलब इंटर्नशिप मिलेगा आपको 4500 प्लस 500, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और एक मुश्त आपको 6000 रुपया मिलेगा। और देखते हैं, देखिए 800 करोड़ की प्लानिंग है, ये 1-2 रुपये की प्लानिंग नहीं है दोस्तों, ये 800 करोड़ रुपए की खर्च है इस पे। सरकार का जो एक प्लान बनाया है, ये इसमें लगभग 800 करोड़ रुपया खर्च होगा। और 2047 तक भारत को विकसित करने का सरकार का लक्ष्य है, सरकार का जो सपना है, सरकार जो काम कर रहे हैं वो 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे। ठीक है दोस्तों। आपको पता है ना, अभी विकसित है कि विकासशील है, क्या है बताइएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि हम लोग विकसित हैं कि विकासशील हैं, या कब तक हो जाएंगे। आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर करिएगा कमेंट। ठीक है दोस्तों, जरूर करिएगा। बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा दोस्तों, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने वाला है। हर साल 78.5 2030 तक, यानी सरकार का एक डेटा है कि हर एक साल 78.5 जो है, 78.5 2030 तक इतना रोजगार आपको देना है, इतना लाख रोजगार आपको देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों इतना रोजगार 78.5 जो है 2030 तक। और विकसित होने के लिए, ठीक है दोस्तों, विकसित होने के लिए देश में 80% शिक्षक जो मतलब शिक्षित युवा है देश में, मैं बता चुका हूं। और कुछ राष्ट्र इनमें तुरंत अभी जो है इनिशिएटिव ले चुके हैं, इसको करने के लिए कुछ राज्य इनिशिएटिव ले चुके हैं। उसमें नाम आता है किसका किसका दोस्तों, महाराष्ट्र का। किसका किसका नाम आता है दोस्तों, महाराष्ट्र ने इनिशिएटिव ले चुका है इस पे। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड ये सब शामिल है, ये सब इनिशिएटिव ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या कर चुके हैं, इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है, मोटा मोटी अगर एक शब्द में बोला जाए, 2-4 शब्दों में बोला जाए, कह सकते हो अगर, ये खास करके भारत के, देखो भारत में जितने बेरोजगारी है और जनसंख्या वृद्धि तो जानते ही हो टॉप पे है भाई साहब। ये जो इतना जो भारत की जो जनसंख्या हो गया है, इसमें हर आदमी को सरकारी जॉब नहीं दे पाएगा, ये आप भी जानते हैं। और इसीलिए हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं, लेकिन स्किल को बढ़ाया जा सकता है ना। कम से कम स्किल अगर बढ़ा देंगे तो कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसीलिए सरकार एक प्रकार से सोचते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग करें, सभी लोग ट्रेन हो जाए। हाँ, जैसे आप देखते हो प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप पढ़ाने जाते हो तो स्कूल वाले भी, प्राइवेट स्कूल वाले भी आपसे बीएड की डिग्री मांगता है ना, मालूम है ना आपको। जो भी थोड़ा सा भी अच्छा स्कूल है, जो मतलब मैक्सिमम कोई भी प्राइवेट, अब जो स्कूल का जो जिसका लेवल भी नहीं है ना, वो भी आपसे बीएड की डिग्री मांगने लगा है। उसी तरह से बड़े बड़े कंपनी में जब आप काम करने जाओगे तो ऐसे मुंह उठा के तो नहीं चल दोगे, ऐसे जाओगे तो फिर वही आपको सब्जी बेचना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा। जो देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। आप कोई भी काम करते हो तो उसमें आपका स्किल होना चाहिए। और इसी तरह से कंपनी में काम करने के लिए अगर कोई भी
जो वेरीफाइड कंपनी है, जो बड़े बड़े मल्टी नेशनल कंपनी है, उसमें अगर 1 साल तक आप काम करोगे तो आप ट्रेन हो जाओगे। उसके बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारे कंपनी मिल सकता है, आसान हो जाएगा आपकी लाइफ, आप चीज़ों को सीख जाओगे और सीखने के बाद आप जाओगे तो आपको जॉब लग जाएगी। तो इसीलिए भारत सरकार का ये प्लान है, और आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ हो गए होंगे तो 12 अक्टूबर के मध्यरात्रि से आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू में ही भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिले। कर भला तो हो भला, आप अगर भला करते दूसरे का भी भला होता है, दूसरे का भला करते तो आपका भी भला होता। दोस्तों आई थिंक कि आप समझ गए होंगे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ये चैनल अभी नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाएंगे दोस्तों। और इस चैनल पे CUET की तैयारी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो आपके जान पहचान में जो भी लोग होंगे उनको बताइए कि यहाँ पे CUET की तैयारी हो रहा है, CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।